तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। टीचर थे थिएटर के, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो आप सिंगिंग की तरफ आ जाएं, क्योंकि अपनी आवाज़ ना अक्सर लोगों को अच्छी नहीं लगती दुनिया को बहुत अच्छी नहीं। मिसल पर आपने 4 ज़ुबानों में गाना गाया। एक गरीब सुने, एक मजदूर सुने, एक रेडी वाला सुने, एक झाड़ू देने वाला सुने, उसको खुशी हो, उसको लगे कि ये मेरी गेम है। खेल अपनी आन है, खेल अपनी शान है, जीत की मंजिल है जो वो तेरा पाकिस्तान है, वो मेरा पाकिस्तान है। स्टूडियो में आजकल जो धूम जो आया है गाना नया, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें। जहाँ उन्होंने 200 लोगों को क्रेडिट दिया तो वहाँ उनका एक नाम भी दे सकते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा, आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम एक ऐसे लेजेंड के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गुलकारी का आगाज़ ग्रास रूट लेवल से किया, वन एंड ओनली ताहिर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ताहिर भाई, विहाड़ी से आपका ताल्लुक़ है, लाहौर कराची में आपने तालीम हासिल की, सिंगिंग की तरफ कैसे आए आप? सिंगिंग की तरफ ये है कि जब मैं इंटर करने के बाद कराची गया विहाड़ी से, फिर कराची का जो सफ़र था, और कराची जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने नापा में एडमिशन लिया थिएटर में, और वहाँ के जो टीचर थे थिएटर के, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो आप सिंगिंग की तरफ आ जाएं। तो फिर मैंने शिफ्ट किया और सामने ही नापा के सामने कराची आर्ट्स काउंसिल, वहाँ पे सिंगिंग की क्लासेस होती थी, तो मैंने सिंगिंग में एडमिशन ले लिया और वहाँ से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में डिप्लोमा किया, और कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करने के बाद फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे मास्टर्स किया मैंने फ़िलासफ़ी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ जो मेरी म्यूज़िकल जर्नी थी वो भी चल रही थी। तो मेरे लिए ज़्यादा टफ़ था, उसकी वजह ये थी कि मेरी फैमिली से भी और मेरे एरिया से भी कोई भी बंदा इस फील्ड में नहीं था। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इफ़ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एट योर डोर, बिल्ड योर ओन डोर। तो मैंने अपना ही एक आइडिया क्रिएट किया। एक कंपनी जो है वो मेरे साथ एक मेरी पार्टनर थी, हमने मिलके कंपनी बनाई, और हमने सोचा कि क्यों ना हम ख़ुद भी इसमें करें काम, और जो यंग टैलेंट है, जो हमारी तरह और भी लोग हैं जो जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, क्योंकि हर बंदा तो देखें नहीं जा सकता बड़े प्लेटफॉर्म्स में, इतनी जगह भी नहीं होती, तो हम खुद से एक प्लेटफॉर्म यूथ के लिए भी बनाएं और हम खुद भी उसमें गाएं। कंपनी जो है वो अभी भी चल रही है कि नहीं? अब तो नहीं चल रही, वो कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन ये है कि हमारा इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। हमने उसमें ऑडिशन किए, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए, और उसमें मेरा अपना सॉन्ग भी था, रुस्या न कर, तो वो बहुत वायरल हुआ इंडिया में। उसमें एक दिन में 12 लाख टिकटॉक बने थे उस गाने, तो वो बड़ा काफ़ी वायरल हुआ, और उसके बाद वो कंपनी भी चल पड़ी, और वो हमारा अपना भी एक जो सिस्टम था वो चल पड़ा। कैलाश खेल साहब ने आपको मैसेज किया एफबी पर, सपोर्ट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे तो वैसे ही वो बहुत अच्छे लगते हैं कैलाश खेर। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक अट्रैक्शन है। कुछ लोग होते हैं ना, वो आपको खींचते हैं, आप उनको जानते भी नहीं होते, उनके फेस से, उनकी बातों से आपको एक अट्रैक्शन सी हो जाती है। तो वो एक आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन उनका मुझे मैसेज आया तो वो उन्होंने कहा कि सलामत रहें, खुश रहें, बहुत मज़ा आया। वो सैयां मैंने उनका एक गाना कवर किया था। तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया रम्ज़ एल्बम जो है उसका फर्स्ट सॉन्ग था मन मेरियाँ, और इसमें बेसिकली 3 सॉन्ग्स थे, और हम लोग बड़े जो है ना उसमें थे कि फ़र्स्ट सॉन्ग कौन सा रिलीज़ हो, क्योंकि सारे सॉन्ग्स ही बड़े अट्रैक्टिव हैं और बड़े अच्छे हैं। तो हमने कुछ लोगों से, जो दोस्त होते हैं हमारे, हमने पूछा कि हाँ भाई वोटिंग करवाते हैं कि फ़र्स्ट सॉन्ग कौन सा रिलीज़ हो।
तो हमारे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि आप ये मन मेरियां सॉन्ग जो है ना ये रिलीज़ करें। तो हमने मन मेरियां रिलीज़ किया और इतना अच्छा उसमें मुझे ये तो था कंटेंट की क्वालिटी, क्योंकि मैं ख़ुद उस सॉन्ग को बहुत सुनता हूँ। आप यकीन करें कि ये पहला मेरा सॉन्ग है अपना, क्योंकि अपनी आवाज़ ना अक्सर लोगों को अच्छी नहीं लगती दुनिया को बहुत अच्छी नहीं, अपना वॉइस नोट भी लोग नहीं सुनते, अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ भी। ये सॉन्ग मैं बहुत सुनता हूँ मतलब मैं 50 दफ़ा भी सुन चुका हूँ एक दिन में, बार बार कुछ इसके अंदर कोई फील है सॉन्ग के अंदर। टिकटॉक पर भी ये गाना चल रहा है, धूम मचा रहा है। तो अब तो ये देखें कि कोई 2.5 से 3 लाख टिकटॉक बन चुके हैं 2 हफ्ते में, और ये काफ़ी स्पीड। अब टिकटॉक हम ओपन करते हैं तो हमें भी मज़ा आ रहा होता है कि वो बार बार वही वीडियो आ रही होती है। कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखेरा, करे कमला चलाते, कर देवे इशक बदना, चनावे मैं ते तेरियां, मन मेरियां, छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां, मन मेरियां, छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा। PSL पर आपने 4 ज़ुबानों में गाना गाया, कैसा रिस्पॉन्स आया? हाँ, PSL का जो तराना था वो बेसिकली मेरा एक, आप समझ लें मेरी सोच थी कि यार जो पाकिस्तान का तराना हो ना उसके अंदर पाकिस्तानियत होनी चाहिए। एक गरीब सुने, एक मज़दूर सुने, एक रेडी वाला सुने, एक झाड़ू देने वाला सुने, उसको खुशी हो, उसको लगे कि ये मेरी गेम है, ये जो PSL हो रहा है ये मेरे लिए हो रहा है, ये मुझे खुश करने के लिए हो रहा है। और बड़ा अच्छा है, उसमें डिफरेंट चीज़ ये है कि 4 ज़ुबानों में गाया, चारों कल्चर्स को प्रमोट किया जो कि होना चाहिए। क्योंकि देखें जी ये पाकिस्तान है और PSL का मतलब होता है पाकिस्तान सुपर लीग, तो उसके अंदर पाकिस्तान के रंग हो। खेल प्यार का है, खेल जहाँ लड़ा और खेल जा, खेल तेरा इश्क है तू जीत जा और खेल जा, खेल अपनी आन है, खेल अपनी शान है, जीत की मंजिल है जो वो तेरा पाकिस्तान है, वो मेरा पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है, यूं खेल पाकिस्तान के तू मान को बढ़ा, खेलो रे खेलो रे खेलो भैया, खेलो रे खेलो भैया। कोक स्टूडियो में आजकल जो झूम जो आया है गाना नया, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये इस टाइप की जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती है ना उसके 3-4 पहलू होते हैं, ये वन साइडेड गेम नहीं होती। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है, जो कॉम्पोजिशन होती है ना, अगर कोई कह ले मेरे लिरिक्स चोरी हुए हैं तो फिर तो ये सीधी सीधी बात है कि मैंने एक नज़म गज़ल लिखी और दूसरे ने भी सेम लिख दी। लेकिन जो कॉम्पोजिशन होती है ना बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है, क्योंकि एक ही राग है, उस राग के अंदर हज़ारों कॉम्पोजिशंस होती हैं। अब वो उस राग के अंदर जो कॉम्पोजिशन होगी, अगर आपने उसी भैरवी राग में आपने भी कॉम्पोजिशन बनाई है, मैंने भी बनाई है, वो कहीं ना कहीं से मिल रही होगी, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं उनकी भी, जुल्फ़ी भाई को भी मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत क्रिएटिव बहुत अच्छे इंसान हैं, और जहाँ उन्होंने 200 लोगों को क्रेडिट दिया तो वहाँ उनका एक नाम भी दे सकते थे। अब ये क्या हुआ, उन्होंने पहले सेंड की, उन्होंने सुनी नहीं सुनी या सुन के हो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई हमें धुन सेंड करता है, हम वो सुन लेते हैं, वो हमारे लाशऊर में बैठ जाती है, तो जब हम कोई अपनी चीज़ बना रहे होते हैं वही बन जाती है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि ये हमारी वाली चीज़ है या जो हमने तब सुनी थी उसका कोई। और कई दफ़ा ये होता है कि हम जिस धुन में कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई और सेम एट द सेम टाइम कोई और बंदा भी बना रहा होता है, वैसा ही तो चीज़ें मैच हो सकती हैं। जब जिसने पहले धुन बनाई तो आपको सुनाई, तो आपके ज़हन में तो तभी बैठेगी ना जब उसकी धुन होगी। तो इसमें देखें अगर तो ये हुआ ना कि उन्होंने सेंड की है और इन्होंने सुन के उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो फिर तो नाइंसाफ़ी है। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब मैं कोई कॉम्पोजिशन बनाता हूं तो मेरे साथ भी जो बंदा बैठा होता है ना, उस दौरान जब वो मैं क्रिएटिविटी करता हूँ, मैं उसका भी नाम लिख देता हूँ। मतलब हालांकि उसने ये कहा कि यार ये इसको ऐसे कर लो, मतलब ये गाना
जो मनमेरियाँ था, जब मैं वोकल कर रहा था तो मेरा एक दोस्त बैठा था वहाँ पे, उसने सिर्फ मुझे ये बताया कि यार ये मीम क्लियर नहीं आ रहा। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे ताहिर अब्बास। कैसी लगी आपको इनकी बातें, इनकी सिंगिंग? कमेंट बॉक्स में हमें लाजमन बताइएगा। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।